देखिए आज हम क्या देखने वाले हैं, स्टडी टिप्स देखने वाले हैं। कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी टिप्स देखने वाले हैं, जो कि अगर आपने फॉलो कर लिया ना, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपको 90 प्लस नंबर आ सकते हैं, 90 प्लस। अब सोचिए आप 90 प्लस, ठीक है। ये कुछ टिप अगर आप इनको करने का तरीका जान ले। देखिए ये टिप तो सबको पता रहती है, सब करना चाहते हैं, बट इनके क्या ना करने का तरीका नहीं रहता है। इनको क्या नहीं रहता है कि इनके पता नहीं रहता कि क्यों हम करते क्यों हैं। तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपको टॉपर बनने से तो कोई नहीं ले सकता। देखिए आपको टॉपर बनना ही बनना है। अगर ये आपने 5 ट्रिक अगर फॉलो कर ली, पाँचों टिप एक साथ अगर आपने, तो आपको 9th क्लास से 10th क्लास जाने में कोई दिक्कत की बात तो मतलब आती ही नहीं रास्ते में। आपको 90 प्लस स्कोर ये देगी आपको, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बिना कोई टाइम वेस्ट करे, है ना। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं स्टडी टिप्स फॉर एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही बच्चे मतलब अगर ये नहीं पता रहता है तो वो लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में, और फिर मतलब बहुत ही दिक्कत आती है उनको पढ़ाई करने में। तो देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू स्टडी। देखिए ये तो सबको पता है, हमें बहुत टाइम देना होगा स्टडी को, लेकिन देता नहीं कोई। क्यों नहीं देता? दे ही नहीं पाता है कोई दे ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम टेबल नहीं होता। कभी उठे सो के तो खाना खा लिए, कभी मन पड़ा तो कुछ कर लिए, कभी थोड़ा सा पढ़ लिए फिर उठे। फिर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा आप करेंगे तो कहीं से कहीं तक टॉपर नहीं बन पाएंगे, कहीं से कहीं तक टॉपर नहीं बन पाएंगे। आपको याद रखना है कि आपको टॉप करना है। जो आपका टॉपर आपको चिढ़ाता है उसको जवाब देना है, आपको टॉप करना है। इसलिए अगर आपको टॉप करना है एग्ज़ाम में तो इसका मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आप अपने एक दिन टाइम देते हो स्टडी को, दूसरे दिन नहीं दे पाते हो, एक आप टाइम टेबल बनाओ। बहुत से बच्चे टाइम टेबल भी नहीं फॉलो कर पाते हैं ना, आप टाइम टेबल भी फॉलो नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या है पता है? आपकी आलस। आपको देखिए एग्ज़ाम के मैं ये कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, है ना, कुछ दिनों की बात आप मान लीजिए। आपको सोचना है कि मैंने अगर इतना पढ़ लिया ना तो अपनी ज़िंदगी में अभी मेरे को पढ़ना ही नहीं है, बस ख़त्म पढ़ाई। आपको ये सोच के रहना और आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको बोलना है नहीं, मैं इतने दिन पढ़ना है, मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना ही करना है। आपको ये सोच के चलना है। अगर आप ये सोच के चलेंगे ना तो आपका टाइम टेबल पक्का ही आप फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। आपको अगर एग्ज़ाम में टॉप करना है तो देखिए गिव योरसेल्फ इनफ टाइम, मतलब जितना टाइम आपको हो सके ना। टाइम टेबल आपको कहीं गूगल में नहीं देखना है, कहीं यूट्यूब में बिल्कुल नहीं देखना है। टाइम टेबल आपको खुद अपने मन से बनाना है। अगर आप अपने मन से टाइम टेबल बनाएंगे ना, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे ना, आपको पता रहेगा कि मेरे को इतने बजे करना है, इतने बजे करना है ना। तो आप उसके हिसाब से टाइम टेबल आप बना लीजिए, ठीक है। और उस हिसाब से आपको टाइम टेबल देखिए फॉलो भी करना है। अब आप सेकंड टिप आती है, यूज़ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। आपको जैसे आप क्वेश्चन याद करते हैं, जैसे मैं अब बताता हूँ। आपको साइंस याद कर रहे हैं, साइंस में क्या याद कर रहे हैं? साइंस में आप याद करते हैं, देखिए क्या याद कर रहे हैं साइंस में याद करते हैं। जैसे आपको बायो ले लीजिए, बायो में प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल एनिमल सेल ठीक है, आपको लिखना तो है ही आंसर उसका। थोड़ा सा आपको साथ ही साथ उसका ड्रॉ भी बनाते जाना है, जो भी उसके अंदर जो हैं उसको बनाते जाना है आपको ड्रॉ, ठीक है। अगर आप वो ड्रॉ बनाते जाते हैं, अगर वो ड्रॉ के हिसाब से अपन चलते हैं तो बहुत मतलब अच्छा मतलब अपने दिमाग में अच्छा असर पड़ता है। और अगर ये ड्रॉ के हिसाब से आप पेपर में भी लिख के आते हैं ना तो आपको मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया। अब थर्ड हमारा आया है यूज़ ओल्ड क्वेश्चन पेपर। बहुत बच्चे इसको मजाक समझ लेते हैं और मजाक नहीं लेते। देखिए ऐसा कई वीडियो होंगी यूट्यूब में जिन्होंने बोला होगा कि यूज़ ओल्ड क्वेश्चन पेपर, लेकिन बच्चे मजाक में लेते हैं, अरे नहीं यार क्वेश्चन पेपर से क्या ही आ जाएगा पिछले साल के, हमको अभी से पढ़ना है। बट ऐसा नहीं है बस दोस्तों, मैंने खुद ही ये मतलब फील किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर बहुत कुछ आपका मैं बता रहा हूँ, 60% आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आता है। अगर आपने पढ़ लिया ना तो 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 60% आपका मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी 60% सिलेबस आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ओल्ड 1 साल का ओल्ड नहीं, आपको ओल्ड 5 ईयर ओल्ड, 5 मतलब 5 ईयर
5 ईयर्स से लेके आज तक जितने भी मतलब 5 क्वेश्चन पेपर आपको जो आए हैं पिछले 5 ईयर्स के, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर वो आपने उनको कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर वो 60% आपका ना आए ना, मतलब उस क्वेश्चन पेपर में से, तो आप मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ उसमें 60% आना ही आना है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। इतना मैंने खुद मतलब देखा है, मैंने खुद पेपर दिया है ना, खुद मैंने देखा है। मैं अपनी बात आ रहा हूँ, किसी और की नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 4th एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर, ये देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे ये आप हैं, आपने पढ़ा, अब ये आपका दोस्त है, आप इसके पास गए और इसको अपना ज्ञान देने लगे। किस चीज़ का ज्ञान देने लगे? ऐसा ज्ञान नहीं कि तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को आपने जो आंसर जो चैप्टर आपने किया है, जिस चीज़ से भी आपने समझा, ये चैप्टर यूट्यूब से समझा, नोट से समझा, जिस चीज़ से भी समझा, जितना भी आपको समझ में आया है ना, जितना भी आपको समझ में आया है उतना आप अपने दोस्त को जाके बोल दीजिए, उतना ही अपने आप दोस्त को जाके बोल दें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग का मतलब तेज़ रहेगा, दिमाग तेज़ रहेगा, उस समय एक्टिव दिमाग रहेगा कि हाँ मैंने उसको समझाया था, तो आपको याद रहेगा। देखिए अगर आप ये करते हैं ना, तो आपको अच्छी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रह पाएगा। तो देखिए है ना, तो आपको अपने दोस्तों को किसी को भी समझा सकते हैं। देखिए आपकी बहन है, भाई है, दोस्त हैं, देखिए मम्मी पापा को मत समझाइएगा, नहीं तो बोलेंगे बहुत पढ़ने लगता है तूने। तो आप अपने दोस्तों को समझा लीजिए, अगर जिस दोस्त को कुछ नहीं आता है उसको आप समझा सकते हैं, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, वैसे आप किसी को भी समझा सकते हैं और मन लगा के समझाना है, ठीक है। तो ये हमारी 4 टिप हो गई। अब हमारी आती है 5th टिप, जो कि देखिए आपको ज़्यादा तो नहीं, बट मैं बोलूँगा 30% आपको बहुत मतलब 30% आपको हेल्प करती है, आपको 30% हेल्प करती ही है एग्ज़ाम में। मेक ग्रुप विथ योर फ्रेंड, स्टडी ग्रुप विथ योर फ्रेंड। इससे क्या होगा, इससे क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे दोस्त लोग परेशान, अरे नहीं, आप अगर स्टडी ग्रुप आपके दोस्तों के साथ बनाते हैं ना, तो उससे क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात, आपको कोई नोट्स चाहिए, अगर आपके पास नहीं है या फिर आपके दोस्तों के पास कुछ नोट नहीं, तो आप उनको दे सकते हैं या फिर उनसे कुछ ले सकते हैं। मतलब नोट्स, ऐसा नहीं, नोट्स आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई, ठीक है, नोट्स हम दे सकते हैं। अब उसके बाद बट नोट्स इसके लिए क्या करेंगे हम, तो स्कूल में देखिए आपको क्या करना है, जी स्टडी ग्रुप बनाना है ना, तो उनके ही साथ स्टडी ग्रुप बनाना है जो कि आपको परेशान ना करें। सबसे पहली बात देखिए, बहुत लोग बताते हैं कि आपको स्टडी ग्रुप बनाना है, इससे क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते क्यों बनाना है, आपको ग्रुप क्यों बनाना है, ग्रुप किस तरह के फ्रेंड्स से बनाना है, वो मैं बता रहा हूँ। वो आपको ऐसे फ्रेंड्स से बनाना है जो आपको परेशान ना करे, आपको और साथ में स्टडी करे, आपको हेल्प करे स्टडी में, या फिर वो अच्छे से स्टडी करे आपके साथ, ठीक है, मिलके ऐसे फ्रेंड के साथ बनाना है ना। तो उसके साथ क्या करना है, नोट्स लेना है, वो ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने इधर भी बताया था 4th नंबर में एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर, वो ही आप इनके साथ आप कर सकते हैं। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका दोस्त भी अच्छा कर पाएगा, आप भी अच्छा कर पाएंगे पेपर में, और बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए मैं बताऊं तो बहुत हेल्प मिल सकती है उससे पेपर में, आपको जो जितने भी मतलब आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से दिमाग में जो है सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टिप्स हैं ना, आप इनको मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये जो मैंने 5 टिप्स बताई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, देखिए, ठीक है। अगर आपने इनमें से कर लिया ना, बहुत आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको बहुत टाइम देना है पढ़ने में, जितना हो सके उतना, कम से कम मैं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपको दिन में 6 घंटे, बहुत कम मिला के मैं 6 घंटे बता रहा हूँ। और अगर आपका स्कूल का मिला दिया जाए ना, तो 11 घंटे या फिर मिनिमम 10 हार पेपर के कुछ दिन पहले की। ऐसा आपको साल भर, देखिए साल भर अगर आप दिन में अगर आप 3 घंटे मन लगा के पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत हो जाएगा। लेकिन पेपर के कुछ दिनों पहले या फिर कुछ दिनों पहले अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना, तो आपको दिन में, अगर मैं बताऊं तो पेपर मतलब क्या बोलते हैं, स्कूल का टाइम मिला के आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं ना, 10 घंटे पढ़ेंगे बहुत है, 10 घंटे इनफ है आपका स्टडी के लिए, ठीक है। अब सेकंड टिप था आपको फ्लो चार्ट के साथ आप